और उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में हुए एक 5 साल की मासूम बच्ची के कत्ल के पीछे कितनी कहानियां छुपी हुई हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले हम आपको शुरुआत से बताते हैं, ये पूरी स्टोरी बताएंगे कि कैसे एक 5 साल की मासूम बच्ची का कत्ल हो गया और कातिल भी पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, सब कुछ आपको बताते हैं। दरअसल 5-6 दिन पहले गोंडा जनपद के कटरा रेलवे स्टेशन के पास में एक भगवा वस्त्र धारण किए हुए, साधु का वेश धारण किए हुए एक व्यक्ति एक छोटी सी मासूम बच्ची को लेकर आया। वहाँ पर कुछ युवक खेल रहे थे तो कुछ युवकों ने वीडियो बना लिया और कुछ युवक इस आदमी से पूछने लगे, वीडियो में आप देख सकते हैं। इससे पूछने लगे कि तुम एक छोटी सी मासूम बच्ची को ले करके घूम रहे हो इतनी तड़प कड़कती हुई गर्मी में, ये बच्ची आपकी कौन है? तो ये भड़क गया और ये शराब के नशे में था, इसीलिए ये उल्टा सीधा जवाब देने लगा और जो वीडियो बना रहे थे उनको गाली देने लगा और मोबाइल तोड़ने लगा। लेकिन यही वो शख्स है जिसने वीडियो बनाया, उसी की वजह से सब कुछ खुलासा हो पाया, नहीं तो आज तक कभी भी ये हत्यारा पकड़ा नहीं जाता। इस वीडियो को हम चला नहीं सकते क्योंकि इस वीडियो में इस साधु ने गाली वगैरह बक्का है, जो माताओं बहनों को, अगर वो माताएं बहनें न्यूज़ देख रही हैं तो उनके लिए सही नहीं है। गाली वगैरह बक रहा है इस वीडियो में। लेकिन लड़के ने पूछा तुम कौन हो, लड़के ने इस लड़की से पूछा ये तुम्हारे कौन हैं, तो लड़की भी पापा कह रही थी और ये भी कह रहा था कि ये मेरी बच्ची है। दरअसल आपको बता दें कि ये बच्ची इसकी है ही नहीं। और इसके बाद में जब ये वीडियो बनाने के बाद लड़के वहाँ से चले गए और 2 दिन बाद इसी व्यक्ति ने, जो कि साधु के भेष में है, ये साधु संतों का नाम भी बदनाम कर रहा है, तो 2 दिन बाद इसी बच्ची की लाश एक यूकेलिप्टस के पेड़ के जड़ पर मिलती है, जहाँ पर बहुत ही बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। उसको उठाकर पटक दिया था और लड़की वहीं पर मर गई थी। और उसके बाद में ये जो साधु का वेश धारण किए हुए है, ये मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले का रहने वाला है। ये वहाँ से फ़रार हो गया, भाग गया। जब पुलिस को, गोंडा पुलिस को लाश मिली तो लोगों के पैरों तले ज़मीन सरक गई और उसके बाद में धीरे धीरे छोटी बच्ची की शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों को बुलाया गया, लेकिन छोटी बच्ची का शिनाख्त कोई कर नहीं पाया। और उसके बाद में फिर एक वीडियो वायरल होता है, जिस वीडियो में लड़के इस साधु से पूछ रहे हैं तुम किसकी बच्ची लेकर के घूम रहे हो। जब ये वीडियो पुलिस के संज्ञान में आता है तो पुलिस को साफ साफ पता चल जाता है कि इस बच्ची को यही लेकर के आया है। बड़ी बात तो ये रही कि ये शराब के नशे में धुत था और मासूम बच्ची को इसने मार भी डाला। और पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया है कि बच्ची को मारने से पहले बच्ची के साथ में गलत काम भी करना चाहता था। बच्ची रोने लगी तो उठा करके पटक दिया। तो इसको कैसे पकड़ा गया, कहाँ से पकड़ा गया, वो तो हम पूरी स्टोरी में आपको बताएंगे। और ऐसी दर्दनाक कहानी है इसमें, सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ बेवफाई सिर्फ इस व्यक्ति की नहीं है, बेवफाई इसके प्रेमिका की है। दरअसल इस मासूम बच्ची को सबने छोड़ दिया। इसकी जो पत्नी क्या, इसकी आज तक शादी ही नहीं हुई है। सब लोग कह रहे थे कि इसकी बच्ची है, इस व्यक्ति की शादी ही नहीं हुई। अभी मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब इस बच्ची की बॉडी मिली थी तो वहाँ पर जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुँचे थे तो उन्होंने बताया था कि मध्य प्रदेश का एक राशन कार्ड मिला है जिसके ज़रिए इसकी तलाश करवाई जाएगी। और आइए सबसे पहले हम सुन लेते हैं उस पुलिस अधिकारी की बात। जब ये लाश मिली थी तब पुलिस ने क्या कहा था, फिर आगे बताते हैं कि ये कातिल कैसे पकड़ा गया। आज दिनांक 22/6/2024 को समय करीब 9 बजे नवाबगंज पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि कटरा रेलवे स्टेशन के पास बगिया में एक 5 वर्षीय बालिका का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल नवाबगंज पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर ही फील्ड यूनिट को बुला लिया गया। उनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो वो बताया कि यह बच्ची कल शाम को एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ घूमते हुए पाई गई थी। उन लोगों द्वारा संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की गई तो बताया कि मेरी बेटी है। बच्ची से भी बात की गई तो उसने बताया कि ये मेरे पिता हैं। घटनास्थल पे कुछ एक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जिसमें उसका पता दतिया का निकल रहा है, मध्य प्रदेश का है। 4 टीमों का गठन कर दिया गया है। उसके पता रसी सुराग रसी की जा रही है। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है सब, और मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
तो सुना आपने, अब आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, मासूम बच्ची का कत्ल करने के बाद में यह व्यक्ति वहां से फरार हो गया और पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया इस हत्यारे को पकड़ने के लिए। यहां से मध्य प्रदेश तक पुलिस गई और इसके बाद में इसके बारे में जो जानकारी मिली वो जानकारी आपके होश उड़ा देगी। दरअसल इस व्यक्ति की कभी शादी ही नहीं हुई थी और जिस बेटी को लेकर के ये गोंडा जनपद आया था, जिसकी इसने हत्या की है, वो इसकी बेटी है ही नहीं। दरअसल ये एक ऐसा व्यक्ति है जो हर दूसरे तीसरे चौथे महीने में किसी न किसी औरत को पकड़ लाता था और गांव वालों से बताता था कि ये इससे मैंने शादी कर ली है, मेरी बीवी है। गांव के लोगों ने जानकारी दी है कि अपनी उम्र से ज़्यादा की औरतों को हमेशा 6 महीने में 8 महीने में कहीं से फंसा करके लाता था, उसको 1-1.5 महीना रखता था और उसके बाद गांव के लोगों से बता देता था कि मैं इससे शादी करके लाया हूं। तो लोग हर बार ये समझ लेते थे कि हाँ, ये इसकी पत्नी है। दरअसल इसकी शादी कभी हुई नहीं थी। अब आप लोग सोच रहे हैं कि अगर शादी नहीं हुई थी तो जिस बेटी की इसने हत्या की वो इसकी बेटी कैसे हुई, इसके बारे में आपको बताते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये बच्ची इसके गोद में कैसे आई और ये बच्ची का पालन पोषण कर नहीं पाया और ये एक अपनी प्रेमिका की बेवफाई से बहुत ही ज़्यादा परेशान था और इसी के चलते इसने इस बच्ची की हत्या कर दी। जो बताई जा रही कि बाप ने बेटी की हत्या कर दी। ना ही ये बाप है, ना ही ये कुछ है। दरअसल क्या है कि इसका शौक़ था, ये महिलाओं को फंसाता था, फंसाने के बाद लाता था, उनके साथ सोता था, उनको खिलाता पिलाता था, फिर वो महिलाएं उसको धोखा देकर चली जाती थीं। तो जानकारी मिली है कि 1.5 साल पहले ये छत्तीसगढ़ गया हुआ था। छत्तीसगढ़ में कूड़ा बीनने वाली औरत थी जिसका नाम मनीषा बताया जाता है और उसके गोद में ये बच्ची थी। इस बच्ची का नाम सृष्टि था। तो कूड़ा बीनने वाली को इसने फंसा लिया और फंसा करके धीरे धीरे लेकर आया कि मैं तुमको कमा कर खिलाऊंगा, सब कुछ करूंगा। उसके साथ सोने के लिए ये लेकर चला आया अपने घर। वहाँ भी लोगों से बताया कि हमने इससे शादी कर ली है, लेकिन वो औरत बहुत ही ज़्यादा शातिर निकली। वो किसी और के साथ भाग गई और किसी और के साथ भाग गई तो इनके गोद में ये बच्ची छोड़ करके चली गई। ये बच्ची इनकी नहीं, ये बच्ची किसी दूसरे की है। इसकी जो प्रेमिका है, प्रेमिका का ये बच्ची है। तो जिस तरीके से ये उसको फंसा कर लाए थे उस तरीके से वो औरत इनको धोखा दे करके इनके गोद में बच्ची छोड़ करके चली गई। एक तो ये उसकी बेवफाई से परेशान थे, उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे। दूसरी वो औरत इनके गोद में बच्ची छोड़ के चली गई। किसी तरीके से ये खिला पिला रहा था, बहुत परेशान हो गया था। इतना भीषण भयंकर गर्मी है, शराब का आदी है। उसके बाद में इसने साधु का वेश धरा और भिक्षा मांगने के लिए धीरे धीरे अयोध्या होते हुए गोंडा पहुँच गया। गोंडा में शायद इसने बहुत ही ज़्यादा शराब पी लिया, शराब के नशे में धुत हो गया और उसके बाद में इस मासूम बच्ची को पटक करके मार डाला। बहुत ही दुखद घटना है। एक तो लगभग 2-3-4 महीने से बच्ची को गोद में ले करके यहाँ वहाँ भीख मांग रहा था और जिस औरत को ये लेकर आया था वो औरत भी इसको धोखा दे करके दूसरे के साथ भाग गई। वो औरत भी बहुत चालाक निकली, उसने भी पीछा छुड़ा लिया। कहने का मतलब इस बच्ची को जितने भी लोग मिले सब बेरहम ही मिले। जैसे पहले आप उसकी माँ के बारे में सोचिए, उसका भी चरित्र खराब था। उसकी माँ इसके साथ आई, 2-3-4 महीना रही और उसने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। इस बच्ची को इसके गोद में रख गई। अब ये बेचारा अकेले बच्ची कैसे पाल ले। ये शराब वराब पी करके भीख मांग करके बच्ची को पाल रहा था इतने दिनों से, लेकिन फिर इसकी हिम्मत हार गई और ये गोंडा जनपद में पहुँचा। गोंडा जनपद में इसने बच्ची का कत्ल कर दिया। बहरहाल ये कत्ल करने के बाद में अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुंच नहीं पाया था। अयोध्या के पास से ही गोंडा जनपद की पुलिस ने इसे पकड़ लिया है और इसे जेल भेजा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि गोंडा जनपद की पुलिस की जितनी तारीफ़ की जाए कम है और जितनी तारीफ़ की जाए उन लड़कों की जिन्होंने संदिग्ध समझ करके इस साधु का वीडियो बनाया था। कहीं ना कहीं सबकी वजह से एक हत्यारा पकड़ा गया, नहीं तो पुलिस शायद इस हत्यारे के पास कभी पहुँच नहीं पाती। ये उन लड़कों की वजह से पकड़ा गया है जिन लड़कों ने वीडियो बना लिया था और गोंडा पुलिस के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य। दिनांक 22 जून को थाना नवाबगंज क्षेत्र स्थित कटरा रेलवे स्टेशन के पास एक बगिया में एक 4 वर्षीय बच्ची का शव प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में थाना नवाबगंज पर अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इस घटना का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त विश्वनाथ वंशकार, जो थाना सेवड़ा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये मध्य प्रदेश के जिला दतिया का रहने वाला है और जो बच्ची है जिसकी हत्या इसके द्वारा की गई है, उस बच्ची के मां के साथ इसका प्रेम संबंध था, जो भी मध्य प्रदेश की रहने वाली है। और कुछ समय पूर्व
जो उसकी बच्ची की माँ है वो इसके पास बच्ची को छोड़कर चली गई थी। तब से ये बच्ची इस हत्यारोपी के पास ही थी और घटना के एक दिन पूर्व यानी 21 जून की रात इस हत्यारोपी द्वारा थाना नवाबगंज क्षेत्र स्थित एक ठेके से शराब खरीदी गई, शराब का सेवन किया गया। इसका बताना है ऐसा कि बच्ची जब जोर जोर से रो रही थी तो शराब के नशे में धुत होकर और क्रोधवश इसके द्वारा बच्ची के साथ दुराचार करने का प्रयास किया और विरोध करने पे बच्ची को पेड़ के तने से पटक के इसके द्वारा हत्या कारित कर दी गई। इस प्रकार घटना का सफल अनावरण करते हुए इस हत्याभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसे जेल भेजा जा रहा है। इस प्रकरण में सभी प्रकार के फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई गुणवत्तापूर्ण तरीके से की गई है। समयबद्ध तरीके से इसमें विवेचना संपादित कर चार्जशीट माननीय न्यायालय भेजी जाएगी और इस नृशंस घटना की प्रभावी पैरवी करते हुए इस हत्यारोपी को माननीय न्यायालय से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस संबंध में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाँव नहीं आने, बाबू कैसी हो तुम? क्यों नहीं आने? बोलो बोलो, गोदी में लाए ना, बोलो। पापा हैं आपके? मम्मा मर गई? पापा को बेटा? घर कहाँ है? हैं? मम्मी भाग गई। भाग गई? पापा ये बैठे हैं। अरे बता रही थी मम्मी मर गई। हैं? तुम्हारी जैसी वीडियो हम 360 पे लंड पे रखा थे, हमें नहीं दिखा। यहाँ हाँ, हमरे जैसे 300 बच्चे को नहीं मालूम। ऊपर चले जाओ। ऊपर आ छत सब चढ़ जाओ ना। मैं रखा है टैंकर में लगा, उठा लो। क्या उठा रहे? रखा है वहीं कुछ जाओ बन के बताइए। भाई जा भरते लेके आओ। एक अपना माल बेचा ना। क्या हुआ? ऐसा माल बेचा अपन ने। क्या जी? इतने हमें ठसन गिरी नहीं दिखा जो। हाँ वो नहीं। हाँ अब मोबाइल छोड़े तो जोन लात मारा बत में देखो भैया, फिर हमसे बोल। हाँ भाई कहूँ 2 बारी मोबाइल छोड़ चुका है। हाँ, तुरंत में छूत मारेंगे हम। है बेटी यहाँ आओ। कौन है? यहाँ आओ। ए यहाँ आओ। रुक जाओ। साहब पापा के साथ में खड़ी नहीं हुए। बाबा के साम कहा तो तार बिटिया वही। किसकी है? तुम्हारी है बिटिया? किसकी है? किसकी है? तुम्हारी बिटिया? पापा हैं? मम्मा? मम्मी मर गई? पापा कहाँ घर है? घर कहाँ है? ये खड़े होकर दिखाएं भाई। पापा को है? को है? बोल पापा। ए वीडियो हम